name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming, पेज नंबर 22. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं. कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रिकॉइस नेचुरल रिसोर्स. उसके बाद है अगला इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसका किया, हाउ हैज़ कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. ये 3 सवाल हैं जो आज हमने हल करने हैं. तो प्यारे बच्चों, ये तीनों सवाल अभी मैं आपके सामने करता हूँ. बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे 3 सवाल जो आज हमने हल करने हैं. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देख सकते हैं, वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रिकॉइस नेचुरल रिसोर्स. ठीक, पानी सबसे कीमती वसाइल क्यों है. तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, वाटर इज़ द मोस्ट प्रिकॉइस नेचुरल रिसोर्स because it supports our plant and animal life. Without it, the earth will become a lifeless planet. We can live. ये डबल आया है, we can, ये we can फिलहाल हम इसको कट कर देते हैं. We can live without food for some days, but without water we can't live more than a couple of days. तो प्यारे बच्चों, वाटर इज़ द मोस्ट प्रिकॉइस नेचुरल रिसोर्स, पानी सबसे कीमती वसाइल है. ठीक है ना, बिकॉज इट सपोर्ट्स आवर प्लांट एंड एनिमल लाइफ, क्योंकि ये हमारे पौधों और जानवरों की ज़िंदगी की हिमायत करता है. ठीक है ना. विदाउट इट द अर्थ विल बिकेम ए लाइफ लेस प्लैनेट. इसके बगैर ज़मीन एक बेजान सियारा बन जाएगा. बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट. अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है, शाबाश, वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज. हम कुछ खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं. ठीक है ना, कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं खाने के बगैर. बट विदाउट वाटर वी कांट लिव मोर देन ए कपल ऑफ डेज. लेकिन पानी के बगैर 2 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते. यानी कि पानी बहुत बहुत ज़रूरी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, हाउ हैज़ कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग से कश्मीर कैसे मुतासर हुआ है, मुतासर हुआ है. ठीक है ना, शाबाश. इसका जवाब है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ऑकरेंस ऑफ हेवी वेलोसिटी स्टॉर्म्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द वैली. इट हैज़ caused a devastation to crops and thus has affected the livelihood of many people. Due to global warming, the occurrence of high velocity storms has increased. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वादी में तेज़ रफ्तार तूफ़ान के वाक़ात में इजाफा हुआ है. ठीक है ना. अच्छा, it has caused a devastation to crops and thus has affected the livelihood of many people. ठीक है ना, इसने फसलों की तबाही मचा दी है और इस तरह बहुत से लोगों का माश मुतासर हुआ है. जब फसलों की तबाही का सबब ये ग्लोबल वार्मिंग बनेगी तो सीधी सी बात है, तो माश पर सीधा सा असर पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. ग्लोबल वार्मिंग इंसानियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कैसे है. तो इसका यहाँ पे हमने जवाब लिखा है, शाबाश. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एट वेरी रैपिड स्पीड and thus endangered the existence of human beings. So global warming is no doubt the largest threat to humanity. ठीक है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर बहुत तेज़ी से इनका पिघलना जो है तेज़ी से अब पिघलना शुरू हो गया है. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ए वेरी रैपिड स्पीड. तो अब इनका पिघलना तेज़ी से शुरू हो गया. एंड दस endangered the existence of the human beings. ठीक है ना, इस तरह इंसानों के वजूद को ख़तरे में
ڈال دیا ہے یا ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سو گلوبل وارمنگ از نو ڈاؤٹ دا لارجسٹ تھریٹ ٹو ہیومنٹی، لہٰذا گلوبل وارمنگ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، تو یہ 3 سوال آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہوگے 3 کل ہم نے کیے اور 3 آج، تو باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تھینک یو۔